नमस्कार, मैं कुंदन जबैर इंडिया का सवाल लेकर हाजिर हूं। ईडी जिसकी चर्चाएं चारों तरफ है, ईडी जिसका हर एक्शन सियासत में सुर्खियां बटोर रहा है। देश की राजधानी से लेकर आर्थिक राजधानी मुंबई तक इन दिनों ईडी की धमक और जिक्र दोनों जोरों पर है। ईडी की जांच की आंच गांधी परिवार के बाद अब महाराष्ट्र की ठाकरे फैमिली तक पहुंचने लगी है, जिसकी जद में अब शिवसेना के सैनिक यानी कि संजय राउत झुलसते नजर आ रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 अगस्त तक वो ईडी की कस्टडी में रहेंगे। कोर्ट में आज उन्हें पेश किया गया था। संजय राउत की कस्टडी पर शिव सैनिक ईडी को कोसने में लगे हैं, मगर सवाल है कि पात्रा चौल घोटाले के पीछे की सच्चाई क्या है, इसके पीछे कौन कौन से पात्र हैं। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आपके सामने हम लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय, जो कि एक स्वतंत्र एजेंसी है। ये एजेंसी किसी के दबाव में काम नहीं करती है, मगर ममता के बंगाल से लेकर मुंबई तक, सोनिया से लेकर संजय राउत तक इन दिनों ईडी सुर्खियों में है। ये नाम देश की सियासत का सिरमौर बना हुआ है। ये नाम राजनेताओं की जुबान पर है। पिछले कुछ दिनों से ईडी फुल ऑन एक्शन में है। चारों ओर ईडी का शोर है। गांधी परिवार के बाद अब ईडी का मुंह मुंबई की ओर मुड़ गया है और ईडी के शिकंजे में आ गए हैं शिवसेना के नेता संजय राउत, जिन्हें अदालत में पेश किया गया है और कोर्ट ने उन्हें 4 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा है। ने पावर का दुरुपयोग करके हम जैसे लोगों को जेल के पीछे भेजा, और आज सच में जो जेल के पीछे जाने वाले हैं उन्होंने करप्शन किया है। अच्छा। अगर देश का पैसा कोई डुबाता है, गरीब की खून पसीने के पैसे अगर कोई इस तरीके से मिसयूज करता है, तो उसके साथ में ऐसा ही होना चाहिए। पात्रा चौल घोटाला केस में संजय राउत पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। लंबी पूछताछ के बाद राउत को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। रविवार के दिन ईडी की टीम ने संजय से पूछताछ की और शाम होते होते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। हालांकि इन सब पर संजय राउत ने साफ कर दिया है कि उन्हें मौत मंजूर है, मगर समर्पण नहीं। जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस लोगों को मार मार कर पीट पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नहीं, न पार्टी छोड़ेगा, न शिवसेना छोड़ेगा। संजय राउत पर ईडी के एक्शन से महाराष्ट्र की शिवसेना और सियासत दोनों अपने उबाल पर हैं। शिवसेना के सैनिक पर हुई कार्रवाई का शोर सड़क से संसद तक सुनाई दे रहा है। बीजेपी ने राउत पर हुए एक्शन पर रिएक्शन भी दिया है। ईडी का जहां तक सवाल है, तो ईडी ने जहां तक सारे दस्तावेज लेकर और सारी बातें वहां पर जांच परख करके और उसके बाद में ईडी जांच के लिए पूछताछ के लिए बुलाती है, और जिस प्रकार से दस्तावेज जब्त किए हैं, तो कहीं न कहीं वो दोषी हैं। अगर दोषी नहीं है तो वो मुक्त हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के दिए हुए स्क्रिप्ट अनुसार ईडी चल रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है। मैं उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब नहीं कहूँगी, मैं उनको एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी कहूँगी। 2014 से जिस तरीके से विपक्ष का गला घोटने की, आवाज़ दबाने का काम हो रहा है उनके तहत, वो निंदनीय है। क्योंकि उनको अरेस्ट करने के लिए वो किसी तरीके के बहाने बनाने हैं, वो ये बहाने दे रहे हैं। वो जॉइंट परिवार में रहते हैं, उनकी 2 बेटियां हैं, उनके भाई हैं, उनकी माता हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं। अगर एक पूरे जॉइंट फैमिली में इतना थोड़ा कैश पाया जाता है, वो कहाँ से अनअकाउंटेड हो जाता है। एवरीथिंग इज अकाउंटेड फॉर, वी आर नॉट गोइंग टू बी स्कैर्ड।
पात्रा चौल घोटाले से शुरू हुआ मामला मनी लॉन्ड्रिंग तक पहुंच गया है। ईडी संजय राउत को हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी। बहरहाल पात्रा चौल घोटाले की पीछे की सच्चाई क्या है, इसके पीछे कौन कौन से पात्र हैं, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। न्यूज इंडिया ब्यूरो रिपोर्ट। तो विपक्ष के एक और नेता की गिरफ्तारी हुई है तो बवाल होना भी लाजमी था। ईडी अपना काम कर रही है, विपक्ष अपना काम कर रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है ये जानना बेहद जरूरी है। पात्रा चौल घोटाला क्या है और इसमें संजय राउत की भूमिका की दरअसल जांच हो रही है। जो 1000 करोड़ का घोटाला कहा गया, इसमें सच्चाई क्या, ये ईडी पता लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन सब के बीच कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जाएंगे इंडिया के सवाल में। आज तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ राजू वाघमारे प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। कांग्रेस का स्टैंड क्या ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस के 2 प्रमुख नेताओं से भी ईडी पूछताछ कर रही है और इसमें मॉनसून सत्र के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ है, उसकी तस्वीरें आपने देखी होंगी। तो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे राजू वाघमारे हमारे साथ, अश्विनी शाही नेता बीजेपी के मौजूद हैं, सलमान हाशमी नेता शिवसेना के मौजूद हैं, सुरेश दुबे शिवसेना समर्थक हमारे साथ मौजूद रहेंगे, शबीर अहमद विद्रोही नेता एनसीपी के हमारे साथ मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अश्विनी शाही साहब, मैं पहला सवाल आपसे लेना चाहता हूं। साहब, अब तो ऑपरेशन लोटस खत्म हो गया, वहां पर आपकी सरकार बन गई, हालांकि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। मैं जानना चाहता हूं, अब तो बख्श दीजिए संजय राउत को। यही विपक्ष कह रहा है जी, मैं नहीं कह रहा। जी नहीं, कोई बात नहीं। आप जो है एक माध्यम है हमारे और विपक्ष के बीच में, देश के चौथे स्तंभ है संविधान के हिसाब से, आपका कोई इसमें वो नहीं। लेकिन ये विपक्ष जो कह रहा है, मेरा तो ये मानना है कि आज विपक्ष बिलबिला क्यों रहा है, ये इसमें भाजपा का क्या हाथ है। ईडी को काम करने दिया जाए, जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं इनको स्वच्छंद रूप से काम करने दिया जाए। अगर कोई चोर नहीं होगा, बेईमानी नहीं की होगी, वो बचकर निकलकर आएगा। अपना देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात देश को जरूर बताया था, न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। आज जितने लोग हैं, ये सभी लोगों का जो खाना है ये पकड़ के हजम नहीं हो रहा है। किसी के यहाँ आधे किलो का कंगन बरामद हो रहा है, 1 किलो की ईंट बरामद हो रही है, 50 करोड़ रुपए बरामद हो रहा है। कोई यहाँ पर 10 लाख रुपए ही बरामद हुआ, लेकिन जो अभी जिसके तार है 85 लाख रुपए 83 लाख रुपए उनकी पत्नी के खाते में है। उसके बाद जो है आप जो प्रवीण राउत है 100 करोड़ रुपया कहाँ गया, ये सब जांच का विषय है। और ईडी एक ऐसी संस्था है जो बहुत पहले से रेकी टाइप कोई चीज करती है, पता लगाती है, सबूत जुटाती है, फिर किसी को लेकर जाती है। तो ये लोग संस्थाओं पर भरोसा नहीं करते, चुनाव हारते हैं तो कभी जो है ईवीएम पर निशाना, कभी चुनाव आयोग पर निशाना, कभी सुप्रीम कोर्ट पर भी निशाना। तो नूपुर शर्मा के मामले में कुंदन जी एक सिर्फ वर्डिक्ट आ गया था, उस पर देखिए कितने खुश थे लोग, लेकिन वहीं अगर दूसरा कोई चीज आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट गलत हो जाता है। तो ये विपक्ष इस समय चोर चोर मौसेरे भाई के भूमिका में है और सारे सब चोर इकट्ठा हो गए हैं, संस्थाएं खोज रही हैं। जो बचेगा, जो बागी वो क्या कहते हैं बरी हो जाएगा, वो निकल जाएगा, उसके बाद जो चोर होंगे सब जाएंगे। ठीक है अश्विनी शाही साहब, बहुत सारे सवाल आने वाले हैं क्योंकि विपक्ष के तमाम नेता मौजूद हैं और वो नेता मौजूद हैं जिनके अपने नेता जो या तो जेल में है, ईडी की कस्टडी में है, या फिर ईडी लगातार उन्हें पूछताछ के लिए बुला रही है। वो तमाम नेता हमारे साथ बैठे हुए हैं और आपसे भी सवाल करेंगे, जनता के सामने अपनी बात रखेंगे। राजू वाघमारे साहब, यही सवाल बीजेपी बार बार कह रही है कि स्वच्छंद, जैसे शब्द का इस्तेमाल अश्विनी साहब ने किया कि स्वच्छंद तौर पर ईडी को काम करने दिया जा रहा है, विपक्ष को जांच से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर जांच हो रही है तो फिर उसमें सहयोग कीजिए ना, प्रदर्शन क्यों करते हैं, शक्ति प्रदर्शन क्यों करते हैं? किसी को बुलाया जा रहा है, कोई शक शुबा है तो जांच से ही तो पता चलेगा कि आप पाक साफ हैं या फिर जो आप पे आरोप लगाए वो सही है। कैसा है कि अगर पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, अगर ऐसा ईडी मान के चलती है और सभी विपक्षी के नेताओं को जांच के लिए बुलाती है, तो ईडी के ऊपर किसका विश्वास रहेगा? इस देश में 120-135 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, लेकिन भाजपा के एक भी नेताओं को आज तक 2014 के बाद ना ईडी ने जांच के लिए बुलाया
ना ईडी ने उनके ऊपर कुछ किया। हम महाराष्ट्र का उदाहरण देते हैं, जब भी भाजपा की सरकार थी 16 मंत्रियों के खिलाफ, मैं खुद महाराष्ट्र का प्रमुख एक प्रवक्ता हूं, हमने खुद सबूतों के साथ 16 मंत्रियों के ऊपर आरोप लगाए, कागजात दिए। लेकिन आज 2014 के बाद आज तक ना ईडी को भाजपा का एक भी मंत्री दिखाई दिया, ना एक के ऊपर भी कार्रवाई हो गई। तो ऐसी अगर ईडी काम करेगी तो ये जायज है कि ईडी भाजपा का एक दूसरा तीसरा हाथ बन के काम कर रही है। अभी आप देखिए, हमारी महामहिम नेता, हमारे ज्येष्ठ नेता, हमारी पार्टी की अध्यक्षा आदरणीय सोनिया जी गांधी और राहुल जी गांधी, इनको नेशनल हेराल्ड केस जो ईडी के लोगों ने 2015 में बंद किया, वो कंपनी का जो स्थापना की गई है, वो स्थापना नहीं ठीक है, उन सब पे नहीं पड़ेंगे, वो जांच चल रही है, वो जांच चल रही है, ईडी पूछताछ कर रही है। मेरी बात सुनिए ना, मैं जवाब दे दूं। इनका काम करने का तरीका कुंदन जी ऐसा है कि अगर मैं कुंदन जी को जांच के लिए बुलाता हूँ तो उस जांच की जो तहकीकात है, उसका जो जोर शोर है, वो पूरे देश में होने वाला है कि कुंदन जी को जांच के लिए बुलाया, कुंदन जी को नहीं, बीजेपी से ज्यादा तो आप लोगों ने इसे फैलाया ना, बीजेपी से ज्यादा आप लोगों ने प्रदर्शन किया। आपके जो फर्स्ट लाइन के जो तमाम नेता थे वो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे। कुंदन जी एक बात सोचिए कि जो चीज कभी हुई नहीं है उसके लिए अगर आप जांच के लिए बुलाते हो तो उसके पीछे पूरी तरह से बदले की भावना है। अभी संजय राउत नहीं हुआ है या नहीं हुआ है, जिस कंपनी से राहुल गांधी और राहुल गांधी की कंपनी ने लोन लिया है, वो कंपनी है कहां, गए या नहीं थे, ये तो जांच का विषय है सर, यही तो ईडी जांच रही है, यही तो पूछ रही है। ईडी भी तो यही जानने की कोशिश कर रही है ना, ईडी भी तो यही जानने की कोशिश कर रही है। का विषय कैसे हो सकता है जब भी वो कंपनी कुछ प्रॉफिट ले ही नहीं सकती, ना कंपनी ने कुछ प्रॉफिट लिया है, ये आप नहीं, लेकिन उस कंपनी पर आपका कब्जा कैसे हो गया, ये जांच का विषय है। ठीक है, इसमें नहीं पड़ेंगे, चलिए इसमें नहीं पड़ेंगे, तय करेंगी कुंदन जी, ठीक है, हम आप कौन होते हैं तय करने वाले। बिल्कुल, ये जांच एजेंसी तय करेगी, कोर्ट है इसके लिए तय करेगा। हमारे साथ शबीर साहब भी मौजूद हैं। शबीर साहब, आपके नेता भी ईडी के कस्टडी में हैं, जेल में हैं, करोड़ों के गड़बड़झाले के जेल में है। मैं जानना चाहता हूं क्या ऐसा है कि विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, विपक्ष को चुना जा रहा है और एक एक करके कभी दिल्ली में, कभी महाराष्ट्र में, कभी झारखंड में, कभी बिहार में, कभी पश्चिम बंगाल में, ये टारगेट है क्या? विपक्ष के जितने लोग हैं उन पर ईडी की नजर पड़ी रहती है, टेढ़ी रहती है और कार्रवाई होती रहती है। पहले आपके दर्शकों का और अपने साथ बैठे हुए चर्चा में सहभागियों का अभिवादन करते हुए आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। मैं केवल एक 4 पंक्तियां आपके सामने और 4 शब्द कह करके इस बात को कह देना चाहूँगा कि सर ऊंचा है इसलिए कि कद बड़ा है, कद बड़ा इसलिए कि सत्ता की कुर्सी पे खड़ा है, और यम के इशारे पे अगर पढ़ते हो छापा तो लोग यही कहेंगे ना कि ईडी जो है उसके इशारों पे पला है। सवाल इस ईडी के जांच का नहीं है, सवाल जांच के तरीके और जांच किसके किसके घर किए जा रहे हैं इसका है। हमारे नेता जेल में हैं, अगर निर्दोष हैं आज नहीं कल छूटेंगे, लेकिन इनके नेता जिनके सम्मान और भ्रष्टाचार के आरोप देकर ईडी ने सम्मान दिया, सब दिया, जो इनके तरफ भाग कर आ गए और ईडी की सरकार बन गई, एकनाथ और देवेंद्र की सरकार बन गई। आज ये ईडी बन गई है, ये इलेक्शन को जो है डिस्ट्रॉय कर रही है, ये ईडी जो है एंड ऑफ डेमोक्रेसी बनती जा रही है। चर्चा इस बात पर हो रही है बेगुनाह कौन है, किसको सजा होगी, इस पर हमें कुंदन जी कुछ नहीं कहना है, मगर अदालत के बारे में भी अगर बात आ रही है तो विश्वास जब टूटने लगता है, केवल विपक्ष के ही तरफ आपका इशारा है, एक आध अपने यहाँ के तो भ्रष्टाचारियों को पकड़ के बता दीजिए, तब तो हम ये मान लें कि आपका जो संसदा है वो सही रूप से कार्य कर रही है। हम संसदाओं पर विश्वास अविश्वास की बात इसलिए नहीं करते कि हमारा कर्म ही विश्वास को जन्म देता है और हमारा कर्म ही अविश्वास को जन्म देता है।
आप यही देख लीजिए, सबका साथ सबका विकास, ये नारे से सहारा नहीं मिलता है। आप ये नारा देने को दे देते हैं, लेकिन विकास केवल 2 का हो रहा है और सर्वनाश पूरे भारत का हो रहा है। तो फिर आप यही बता दीजिए कि क्या किया जा सकता है। शबीर साहब, विश्वास तो रखना पड़ेगा। नियम बनाने वाले आप लोग हैं। देखिए, नियम बनाने वाले आप लोग हैं, तो संस्थाओं पर विश्वास तो, हाँ, नियम बनाने वाले आप लोग हैं, तो जो संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं वो काम कर रही है, तो उस पर इतना डिस्ट्रस्ट क्यों है? ये अपने आप में बड़ा सवाल। नहीं, ये देखिए, हमने क्या कहा, किसी के इशारे पर आप निष्पक्ष कीजिए ना। 25 चोर अगर आपके यहाँ हैं, जो आपको सलाम कर रहे हैं उनको आप छोड़ देंगे, जो आपका काम कर रहे हैं उनको छोड़ देंगे, और जो आपसे मुजोरी कर रहे हैं, जो आपसे अपना अधिकार मांग रहे हैं, सलमान हाशमी बात कर जेल भेज देंगे। शबीर साहब, मैं आ रहा हूं। सलमान हाशमी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिवसेना नेता हैं। उद्धव ठाकरे गुट बोलना जरूरी है। सलमान हाशमी साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, कोई हताशा, कोई निराशा संजय राउत के चेहरे पर नहीं दिखी। वो बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, दोनों हाथ उठा करके इशारे कर रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जब वो ईडी दफ्तर से निकले, जब उन्हें कोर्ट ले जाया जा रहा था, वो परेशान नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा आप लोग परेशान हैं और बाहर के लोग परेशान हैं, जो कस्टडी में नहीं हैं, जो पूछताछ के दायरे में नहीं हैं। अगर वो परेशान नहीं है, तो शिवसेना क्यों परेशान है? सलमान हाशमी साहब, चलिए, सलमान हाशमी साहब कैसा लग रहा है? फ्रेम फ्रीज हो गया है, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। प्रेम कुमार जी, क्यों डरता है विपक्ष? कन्विक्शन रेट तो 1% के आसपास है साहब। कन्विक्शन रेट अगर पिछले 15-17 सालों को देखें, 5000 केस दर्ज किया गया, उसमें 24 से 26 लोग कन्विक्टेड हुए हैं। तो विपक्ष परेशान क्यों होता है? क्या विपक्ष जो है और सत्ता पक्ष या बीजेपी को बोलने का मौका दे देता है कि भाई आपको विश्वास नहीं है ईडी पर, संवैधानिक संस्थाओं पर? कार्तिक जी, आप उनकी जगह पे होते, आप ही के पास ईडी आती और 10.5 लाख रुपए लेकर के जाती, तो आप क्या बोलते? आपसे भी यही बात होती कि भाई ईडी ने संदेह जताया, आप अगर ईमानदार हैं तो जांच को होने दीजिए। क्या यही तरीका रह गया है जांच का? आप देखिए, झारखंड के 3 कांग्रेस के विधायक पैसों के साथ पकड़े गए। हेमंत बिस्वा शर्मा से मिलके लौट रहे थे। वो वकील जिसने हेमंत सोरेन के खिलाफ में केस दर्ज किया और पूरी उस कहानी की पटकथा लिखी, जिसके बाद वहाँ बीजेपी एक्टिव है और ऑपरेशन लोटस चल रहा है, तो वहाँ वो उस वकील के पास से लाखों रुपए मिले हैं। वो भी बिस्वा शर्मा से लौट के आ रहे थे मिल करके। तो ये जो चल रहा है, यहाँ ईडी कहाँ है भाई? ईडी यहाँ क्यों नहीं है? झारखंड में लगातार चल रही है सरकार गिराने की कोशिश। महाराष्ट्र में बहुत पहले से चल रही थी। अभी अश्विनी शाही जी ने कहा था कि ऑपरेशन लोटस की बात नहीं है, लेकिन ऑपरेशन लोटस अभी महाराष्ट्र में खत्म नहीं हुआ है कार्तिक जी। क्यों? क्योंकि अभी सारा कुछ बाकी है, कैबिनेट भी नहीं बनी है। क्यों? इसलिए कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और अगर अयोग्यता का मसला डिसाइड हो गया, अगर ये बात तय हो गई कि ईमेल से कैसे राज्यपाल ने अल्पमत और बहुमत में होने का फैसला कर दिया, ईमेल से कहीं अल्पमत और बहुमत तय होता है? ये बातें ये सुप्रीम कोर्ट में तय होनी बाकी है। इसीलिए ऑपरेशन लोटस जारी है, और ऑपरेशन लोटस तभी सफल होगा जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना सरेंडर कर जाएगी। चूंकि संजय राउत सरेंडर करने को तैयार नहीं है, तो ईडी उनके पीछे लगी है। ये है नटसेल मामला, और पूरे देश में ये सियासत चल रही है। एक सरकार गिराओ, दूसरी सरकार गिराओ, तीसरी सरकार गिराओ, हर जगह पैसों का खेल। होटल में जाकर के ठहरे थे उसी असम में, उसी हेमंत बिस्वा शर्मा वहां गए थे मिलने के लिए, वहां के मंत्री उसमें बैठे हुए थे। कहां था ईडी? वहां करोड़ों का खेल हुआ, कहां था ईडी? लेकिन ईडी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको सरकार बनाने और गिराने आप जो कह रहे हैं के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है सर, मैं आप जो कह रहे हैं उसे मैं मान लेता हूं, लेकिन एस्टैब्लिश कैसे होगा? आप जो बातें कह रहे हैं एस्टैब्लिश कैसे किया जाए? प्रेम कुमार चूंकि कह रहे थे एस्टैब्लिश हो गया। एस्टैब्लिश का सवाल आपने बहुत सही उठाया। एस्टैब्लिश तो संजय राउत का भी नहीं हो रहा है। 10.5 लाख रुपए, अभी अगर हार्ट अटैक आ जाए, ईश्वर न करे ऐसा हो, तो 10.5 लाख रुपए में उनका इलाज नहीं हो सकता। आप उनको 10.5 लाख रुपए, क्या जस्टिफिकेशन है 10.5 लाख रुपए मिलने? नहीं तो संजय राउत 10.5 लाख रुपए का सोर्स भी तो नहीं बता रहे ना। सोर्स
सोर्स होता 11.5 लाख रुपए का सोर्स नहीं बता पा रहे हैं वो शायद। ईडी का यही काम रह गया है। ईडी क्या इसलिए बनी कि 10.5 लाख रुपए का सोर्स खोजे? ईडी जो है, ये जिस काम के लिए ईडी बनी है वो है कि गलत तरीके से पैसों का लेन देन, मनी लॉन्ड्रिंग वर्ड आता है तब ईडी का हस्तक्षेप होता है। ईडी यह देखने के लिए नहीं बैठी है कि 10.5 लाख रुपए के सोर्स क्या है। प्रेम कुमार जी, दूसरे डिपार्टमेंट, प्रेम कुमार जी, दरअसल 85 लाख रुपए संजय राउत के वाइफ के खाते में भी आए। कंगारू उसका कोर्स सोर्स नहीं बता लगाना रहे। नहीं चाहता कार्तिक जी, मैं कंगारू कोर्स नहीं लगाना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 10.5 लाख रुपए की बरामदगी ईडी ने जो की है, ईडी के लिए शर्मनाक है। ये सलमान हाशमी जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। सलमान साहब, संजय राउत परेशान है ईडी की कस्टडी में, शिवसेना परेशान है क्या? सलमान हाशमी साहब, चले कुछ नेटवर्क का इशू है। अश्वनी जी, बहुत देर से आपको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। कुंदन जी, देखिए, सभी भाइयों ने हमारे कुछ न कुछ कहा। अभी प्रेम जी ने जैसे जिस तरीके से वकालत की शिवसेना की और विपक्ष की, वो सामने दिख रहा है। तो प्रेम जी, क्या आप कंगारू अदालत नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन क्या आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि 10.5 लाख रुपया आप रख सकते हैं घर में बिना सोर्स बताए? 2 लाख से ऊपर रखना संवैधानिक रूप से जो आईटी का कानून और ईडी का कानून है उसमें वो जुर्म है, उसका हिसाब देना पड़ता है। आप 200 करोड़ रखिए, हिसाब दीजिए 10.5 लाख रुपए। बात 10.5 लाख रुपए की नहीं है और यहाँ खत्म नहीं होती है। अभी आपने कुंदन जी 85 लाख रुपए की बात की जो फ्लैट खरीदा गया है। जो प्रवीण राउत जो गिरफ्तार हुए हैं, वो प्रवीण राउत का 100 करोड़ रुपया वो कहां से आया था? वो कंपनी थी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी की सब्सिडरी कंपनी थी, नाम था HDIL। ये जांच बहुत लंबा है प्रेम जी, बहुत हल्के में इसको नहीं निपटाना है कि उनके साथ गलत किया गया है। और शिवसेना नेता के अंदर जो डर था कुंदन जी, जो वो भगवा लहरा रहे थे, अपनी जनता को दिखा रहे थे, वो कह नहीं पा रहे थे कुछ, वो दहशत उनके चेहरे पर थी कि मैंने गलत किया है, मेरे साथ गलत अब होगा। तो इंडिया के सवाल में आज बात हो रही है ईडी के एक्शन की। दरअसल अब संजय राउत ईडी के घेरे में हैं। उन्हें कल रात 12 बजे गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार दिखाया गया। 17 घंटे से ज्यादा उनसे पूछताछ हो चुकी है। अब 4 दिन की ईडी कस्टडी में कोर्ट ने उन्हें भेज दिया है। ईडी चाहती थी कि उन्हें 8 दिन की कस्टडी मिले ताकि वो पात्रा चौल घोटाले की एक-एक परत, जी हां, एक-एक परत को उधेड़ करके रख दें और पूरी पड़ताल कर लें और उसके बाद इस केस को कन्विक्शन तक पहुंचाएं। कन्विक्शन रेट का इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि कन्विक्शन रेट ईडी की अगर हम बात करें तो सिर्फ 1% के आसपास है। 5000 केस पिछले 12-14 सालों में दर्ज किए गए, लेकिन कन्विक्टेड हुए सिर्फ 24 से 26 लोग। तो ऐसे में ईडी क्या टूल है सिर्फ विपक्ष को परेशान करने के लिए? ये बार बार विपक्ष सवाल खड़े करता है। सलमान हाशमी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सलमान हाशमी साहब, मेरा फिर से वही सवाल कि संजय राउत परेशान नहीं दिखाई दे रही ईडी की कस्टडी में, उन्हें गिरफ्तार किया गया, क्या शिवसेना परेशान है क्या इस एक्शन से? नमस्कार। संजय राउत जी क्यों परेशान? संजय राउत जी जवाब देंगे और रिटर्न आएंगे घर पे और अपनी ऑफिस पे। शिवसेना क्यों घबराएगी? जरा भी शिवसेना नहीं घबराएगी। तो फिर ये बवाल संजय राउत साहब किसी भी चीज से नहीं घबरा रहे हैं और न ही घबराएंगे। तो सलमान हाशमी, आप ये कह रहे हैं कि ईडी को काम करने दीजिए, विपक्ष जो बवाल मचा रहा है, विपक्ष जो कह रहा है कि टारगेट किया जा रहा है विपक्ष को, ये गलत है क्या? विपक्ष को टारगेट तो शिवसेना के ऊपर ही किया जा रहा है। शिवसेना को टारगेट किया जा रहा है। आज जिस तरीके से शिवसेना के ऊपर ईडी परेशान कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये गलत तरीके से परेशान किया जा रहा है। शिवसेना कभी झुकने वाली चीज नहीं है और ना झुकेगी। ठीक है। प्रेम कुमार जी ब्रेक से पहले कुछ कहना चाह रहे थे, अश्वनी शाही जी को जवाब देना चाह रहे थे। जी, मैं बिल्कुल कुछ कहना चाह रहा था। शाही जी कह रहे थे, देखिए शाही जी, ये जो मसला है ये वो मसला नहीं है कि मीडिया ने किसी मामले का खुलासा कर दिया और उसके बाद में फिर ईडी पीछे गई। यहाँ तो ईडी जो बता रहा है, मीडिया वो चला रही है
कि कौन सा क्या, इसलिए कंगारू कोर्ट्स मैंने कहा, इसलिए मैंने कंगारू कोर्ट कहा। दूसरी बात, थोड़ी देर पहले आप स्वतंत्र स्वच्छंद शब्द बोल रहे थे और ईडी को सचमुच बहुत सही शब्द आपने कहा, वो स्वच्छंद है। स्वतंत्र सब जानते हैं, हर जो संवैधानिक संस्था है उसको स्वतंत्र होना ही चाहिए, लेकिन स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। ईडी को स्वच्छंद कर दिया गया है और किस तरीके से काम कर रहा है यही सवाल है। 3000 से ज्यादा रेड मारे गए हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, ईडी ने मारे हैं, और उससे पहले पूरे जीवन काल में 1200 रेड मारे थे, और ये 3000 में एक भी बीजेपी का नहीं है। अश्विनी शाही जी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी के लोग जो पूरे देश में एकदम पाक साफ है? क्या कर्नाटक में जो ईश्वरप्पा जो दूसरे लोग जो सामने आए, भ्रष्टाचार का मामला आया, वहां कट मनी, लिंगायत समुदाय ने कहा कि हमसे कट मनी ली गई, हिंदू समुदाय, लिंगायत समुदाय ने कहा कट मनी ली गई। कहां है जांच, कहां है भ्रष्टाचार की जांच? जवाब दीजिए शाही जी। ठीक है, जवाब दे रहा शाही हूं। साहब। प्रेम जी सुन लीजिए, देखिए कर्नाटक से ही शुरू कर लीजिए तो आपको पता होगा, और आपने कर्नाटक की बात की, मैं कह रहा हूं येदियुरप्पा जी जिस आरोप में गए थे, कोर्ट ने उनको बरी किया। आप लोग भाजपा की बात करते हैं बार बार, याद होगा लाल कृष्ण आडवाणी जी के ऊपर आरोप लगा था, डायरी में सिर्फ एक नाम था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो सुन लीजिए, प्रेम कुमार जी, अगर उनका मुख्यमंत्री बदला गया, अगर वो पाक साफ कोर्ट से साबित हुए, उसकी बात करेंगे ना। वो आपको शायद पता कौन सी होगा, बात कर, हमने जो पूछा वो बोल ही नहीं रहे, कुछ और बोल रहे हैं। वो लिंगायत समुदाय से आते हैं प्रभु। लिंगायत समुदाय ने कहा कि हमसे कट मनी ली गई। अश्विनी शाही जी, वो लिंगायत समुदाय से ही आते हैं और कोर्ट ने प्रेम कुमार जी, अभी ईडी में बात कर लेते हैं, ठीक है। चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार पे बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की जांच पे बात कर रहे हैं। ईडी भ्रष्टाचार की तो जांच कर रही है, एक तरफा जांच कर रही है। दूसरे तरफ आइए प्रेम जी, दूसरे तरफ आइए। नहीं तो जांच प्रेम कुमार जी आपके हिसाब से किस तरीके से होनी चाहिए? मेरे हिसाब से क्यों होगी, लेकिन मैं आप कह रहे एक तरफा जांच चल रही है, तो आपके हिसाब से किस तरीके से जांच ईडी को करना चाहिए? मैं तो कहूंगा कि ईडी ने मोदी जी की सरकार में 3000 रेड मारे, एक भी बीजेपी को नहीं मारा, और पूरे लाइफ टाइम में 1200 उससे पहले मारे थे। ये जो घोटाला है, ये जांच में भ्रष्टाचार की जांच में भ्रष्टाचार है। जी सुन लीजिए, भ्रष्टाचार की जांच में भ्रष्टाचार। कलकत्ता में कुंदन जी देखिए, कलकत्ता में पैसे बरामद होना, महाराष्ट्र में जितने लोग हैं सबके यहाँ पैसे बरामद, अनिल देशमुख महावसूली गाड़ी के अगुआ थे, नवाब मलिक का वही केस चल रहा है। ये जहां जहां ईडी का छापा पड़ा है, झारखंड में जिनके यहाँ गया कितना पैसा पकड़ा गया, वो मिश्रा उनका जो है अभी भी है। तीसरी बात जो प्रेम जी ने कहा, सुनिए आया कि नहीं आया, तो जेल में चले गए। फोटो खिंचवाने से नहीं, ये हल्की बातें नहीं करे। फोटो खिंचवाने कोई फोटो खिंचा सकता है, वो एक आईएएस अफसर है और देश के गृह मंत्री, फोटो कोई मतलब नहीं है। फोटो कोई मतलब नहीं, मतलब है उस सरकार का, रघुवर ताज की सरकार से उस समय के घोटाले से संबंध नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। आज भी कार्तिक जी, आज भी हेमंत सोरेन की सरकार में जो मीडिया एडवाइजर वो पिंटू गिरफ्तार हुआ है, उसको उत्खनन का अवैध रघुवर सरकार ने एक करके कैसे अलग हो सकता है? राजू वाघमारे साहब, मैं आ रहा हूँ। अश्विनी जी मैं वापस आ रहा हूँ। मेरा पूरा नहीं हुआ, जरा प्रेम जी बीच में हमारा समय खा गए, चलिए खत्म कीजिए, भी सबका समय खा। अश्विनी जी खत्म कीजिए। प्रेम जी का से ये उम्मीद नहीं रहती है, वैसे आज पता नहीं क्यों नाराज है हमारे ऊपर। देखिए अभी आपने 3 विधायकों की बात की और उसमें भी भाजपा का नाम लगा दिया कि विश्व शर्मा जी से मिलकर आ रहे थे। उसमें एक विधायक का नाम आपको मैं बताना चाहूंगा, इरफान अंसारी है। इरफान अंसारी के बयान अग्निपथ को लेकर किस तरीके से आए, खून से लथपथ पीएम मोदी साहब के लिए किस तरीके से आए, और भारतीय जनता पार्टी के लिए उनके प्रति क्या रहता है, ऐसा व्यक्ति क्या हम लोगों से मिलकर आ सकता है? आरोप बगैर तथ्यों के प्रेम जी आपसे उम्मीद नहीं है, कोई कहीं एक सबूत दिखा दीजिए उनसे मिलकर आ रहे थे, किसी ने बयान दिया हो, कहीं कोई पकड़ा गया हो, आप लोग आरोप लगाते हैं। अरे भाई हर चीज बरामद क्यों हो रहा है? 90 लाख रुपए से 5000 करोड़ का शर्मा जी ने देश को रोका जा रहा है, देश में जो है ट्रेन रोकी जा रही है, शर्मा जी ने स्वीकार किया, कहा कि कांग्रेसी से हमारा 20 साल का संबंध है, वो आते हैं हमसे मिलते हैं, उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने तीन विधायकों का नाम लिया था क्या जो गिरफ्तार किए गए? प्रेम कुमार जी, उन्होंने कांग्रेस के विधायकों से रिश्ते बताए कि कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस नेता मुलाकात करने आते हैं, तो राजनीति में तो ये चलता है। कुंदन जी, राजनीति सुन लीजिए। नहीं, लेकिन 3 विधायक अगर कांग्रेस अपने साथ नहीं रख पा रही है तो टूटेंगे ना। शिवसेना का अगर साथ नहीं रख पाए तो वो टूट गए, सरकार चली गई। आपको अपने नेताओं को इंटैक्ट रखना पड़ेगा ना, जिन्हें आपने जिताया, जिन्हें आपने टिकट दिया, जिताए, मेहनत करी। पर बात हो रही है, इंटैक्ट तो नहीं रहा, चलिए कांग्रेस कमजोर थी, रख नहीं
राजू वाघमारे साहब, अब एक क्या करके राजू वाघमारे बोलेंगे, बाकी कोई नहीं बोलेगा। राजू साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, प्रेम कुमार ये कह रहे हैं कि भाई जांच के तरीके पर आपत्ति है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ कोई शिकायत है तो जांच का कौन सा तरीका होना चाहिए? अगर ईडी को किसी सवाल का जवाब चाहिए और राहुल गांधी पहले दौर की पूछताछ में अगर जवाब नहीं देते हैं, जो बताया गया ईडी की तरफ से कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे, इसलिए उन्हें दोबारा बुलाया गया, तिबारा बुलाया गया, तो मैं जानना चाहता हूं जांच का कौन सा तरीका हो जिससे ईडी किसी नतीजे पर पहुंचे? सबसे पहला तरीका ये होना चाहिए कि जब भी ईडी के जो कमिश्नर है उन्होंने जांच बंद कर दी कि उसमें कुछ भी जरूरत से ज्यादा कुछ भी गलत नहीं है, उसके बाद भी अभी चुनाव आ गए हैं, इसके लिए कांग्रेस पे कालिक पहुंचने के लिए इस तरीके का काम अगर ईडी करेगी और जांच के नीचे लोगों का और विरोधियों का बदनामी का षड्यंत्र रचेगी, आपने तो ये कौन सी जांच हो गई? इजाजत चाहूंगा मैं एक सवाल पूछता हूँ, महाराष्ट्र के अंदर अभी ये जो गठबंधन हुआ है शिंदे गठ का, इसमें जो विधायक थे, जो एमपी थे, इसमें से कम 17 जन के ऊपर ईडी ने रेड मारी, 17 जन के ऊपर उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए, उनको अभी अरेस्ट होने वाली थी। अभी जैसे ही वो भाजपा के साथ जुड़ गए, वो शुद्ध हो गए, वो गंगा नहा लिए, सब पाप उनके धो गए। बस उसके बाद ना उनके बारे में जांच होती है, ना उनको बुलाया जाता है, ना उनके बारे में कागजात को देखा जाता है। जो लोग भाजपा में गए हैं महाराष्ट्र में, वो खुद बोल रहे हैं कि अभी हमें चैन की नींद आती है, हम अच्छी तरह से सोते हैं। चलिए अश्वनी जी इसका जवाब देंगे, अभी हमको अश्वनी जी इनका जवाब देंगे इस सवाल का, लेकिन सुरेश दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है, सुरेश जांच को क्या करेंगे? अश्वनी जी इसका जवाब देंगे, लेकिन सुरेश दुबे साहब बहुत देर से कोशिश कर रही थी हमारी टीम, वो अब जाकर के जुड़े, शिवसेना समर्थक हैं। सुरेश दुबे साहब, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, सुरेश दुबे साहब, क्या शिवसेना आखिरी सांसें गिन रही है? क्या शिवसेना चूंकि टूट गई है, एक छोटे से विधायकों की संख्या, सांसदों की संख्या इस शिवसेना के साथ है जो उद्धव ठाकरे के साथ मौजूद है, तो क्या शिवसेना पूरी तरीके से बिखर गई है और ईडी ने जो एक्शन लिया है इसका भी बहुत इंपैक्ट पड़ेगा शिवसेना पर? जी नमस्कार। आप जो कह रहे हैं इस बात का हम खंडन करते हैं कि शिवसेना का जो जनादेश है, जो इनका संगठन है, वो संगठन पूरा उद्धव जी के साथ में खड़ा है। पदाधिकारी से लेके इलेक्टेड लोग गए हैं, जो इलेक्शन लड़ के आए थे वो ईडी के डर से भगे हुए हैं। हेलो जी, आ रही आवाज, आ रही, कहिए। तो ईडी के डर से सर, और हमारा जो ईडी के ऊपर आपने कहा है कि तो सर पूरे देश में जो प्रक्रिया चल रही है कि विपक्ष को नस्तनाबूद किया जाए, ईडी का जैसे महाभारत में शिखंडी को आगे करके और इनका वध किया गया था, तो सेम वही हाल इस वक्त हमारे देश की सरकार की चल रही है। और महाराष्ट्र में सर जो लोग गए हैं हमारे डर से गए हैं, और हम बड़े दावे के साथ कहना चाहते हैं कि अगर इस वक्त भी इलेक्शन हो जाए तो उनको अपनी औकात से मालूम पड़ जाएगी। और हमारे आज ही उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसैनिक डरते नहीं थे, लेकिन वो नकली शिवसैनिक थे, इसलिए लगता है कि भाग गए। शबीर साहब भी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आपके नेता भी लगातार शिकंजे में, वो निकल नहीं पाए, एक नहीं दो नेता। हमारे नेता शिकंजे में है, और हमारे नेता जिस शिकंजे में है, आपने थोड़े देर पहले जब अपनी न्यूज दिखा रहे थे तो उसमें नवनीत राणा बोल रही थी, नवनीत राणा को भी दाऊद के गुर्गों के साथ 80 लाख रुपया लेने के मामले भी लोगों के बयान में आए, मगर ये इनकी समर्थक है, तो अब तक ईडी के नोटिस भी नहीं गए। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी आपके बीच में बात आपने कहा कि कांग्रेस अपने विधायकों को संभाल के क्यों नहीं रखती है। याद कीजिएगा कुंदन जी, जान से बढ़ करके जो है पद नहीं होता है। एक माँ अपने बेटे को लेकर नाव में बैठी और ईडी जैसे मगरमच्छ ने बेटे को पकड़ लिया, माँ अपना जान बचाने के लिए बेटे को दरिया में फेंक दी। यही है ईडी जो है इस तरीके का डर पैदा कर रही है कि चाहे वो किसी पार्टी के विरोधी दल के विधायक हो, वो शरणम गच्छामी कहते हुए इनके तरफ भाग रहे हैं ताकि हमारी जान बचेगी तो अगले चुनाव में देखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है,
भय जो होता है मानव की मानसिकता पर ताला लगा देता है, लोभ जो होता है मानव को अपने रास्ते से विचलित कर देता है। शबीर साहब, आपने जो बात कही इस पे दो लोगों से रिएक्शन लूंगा, एक सत्ता पक्ष और हालांकि प्रेम साहब तो न्यूट्रल व्यक्ति है, लेकिन उनसे भी रिएक्शन लूंगा। बात का मैं समर्थन करता हूं। नहीं ठीक है, कारण देखिए कुंदन जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि आप भी जिस कुर्सी पर बैठे हैं वहां से आप देखिए क्या वजह है कि हम लूटे तो लूट, तुम ठीक है। आपने जो बात कही शबीर साहब आपने जो बात कही, इसी पर मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। पहले प्रेम कुमार जी से सवाल ले लेता हूं। प्रेम कुमार जी, इस देश में क्या ईडी इतना खौफ पैदा कर सकती है कि लोग पार्टी छोड़ दें, उस पार्टी को छोड़ दें जिसके आप इलेक्ट हुए? पहली चीज ये, क्या विश्वास नहीं रहा है हमारे नेताओं को भी कि अदालत है इस देश में और अदालत अभी तक न्यूट्रल है, अदालत से आपको इंसाफ मिलेगा ही मिलेगा? क्या ये विश्वास जो है विपक्ष के नेताओं में खत्म हो गया है? देखिए कार्तिक जी, कुंदन जी, अदालत की बात आई तो अदालत अभी चीफ जस्टिस ने कहा, थोड़े समय पहले रमन्ना साहब ने कहा कि अदालत की जो प्रक्रिया है वही दंड बन गई है। तो डर क्यों नहीं होगा अदालत से? अब अदालत से डर लगता है। अगर हमारे ऊपर कोई केस हो जाए तो हम डरते हैं कि हमारे ऊपर केस हो जाए। पहले होता था कि हम तुम्हें अदालत में देख लेंगे, यानी अदालत पर विश्वास होता था, और आज अदालत में जाने का मतलब है प्रक्रिया दंड बन गई है। ये मैं नहीं, हमारे चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं। दूसरी बात है कि ईडी अपने आप में कोई इतना बड़ा डर पैदा नहीं कर सकती। आप बहुत सही कह रहे हैं कुंदन जी, लेकिन हमारी सरकार अगर ईडी, सीबीआई, आईटी सारी चीजों का प्रबंधन ऐसे करने लगे, पेगासस जैसी चीजें लाने लगे सरकार कि हम चोरी छिपे हम लोगों की जासूसी करेंगे और उस पर स्पष्ट कोई जवाब दे, और ना अदालत में हलफनामा दे करके उन्होंने माना जरूर कि हमने किया है, लेकिन वो मामला अभी भी पेंडिंग है। तो आप पेगासस भी करेंगे, ईडी से भी जांच करवाएंगे। हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से लेके तमाम तरीके की स्वतंत्रता का जब हरण कर लेंगे तो राजनीति स्वतंत्र कैसे रहेगी, लोकतंत्र कैसे बचेगा? इसीलिए प्रेम कुमार बोल रहा है इतना, अश्विनी शाही जी, ऐसे कोई बीजेपी के खिलाफ हमने झंडा नहीं थाम लिया है, लेकिन आज लोकतंत्र को लेकर के चिंता हो रही है, इसलिए बोलना पड़ रहा है। लोकतंत्र को खतरा पैदा कर दिया आपने, अश्विनी शाही साहब। आज कुछ बयान आए कुंदन जी, मैं अभी आप ही के चैनल पर लोकसभा राज्यसभा सांसद जो है शिवसेना की बोल रही थी कि 2014 से विपक्ष का गला घोटा जा रहा था। तो 2.5 साल पहले ही तो आप छोड़ के गई हैं हम लोगों को सरकार बनाने के चक्कर में शरद पवार जी के साथ। उसके पहले आप भी लग रहा साथ में मिलकर गला घोट रही थी। बयान देते समय लोगों को ये चीजों का पता नहीं होता है। दूसरी बात, अभी कहा गया कि शिखंडी है ईडी और सरकार ने उसको आगे खड़ा कर रखा है। भाई क्यों आप लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं? तीसरी बात, हम जो महत्वपूर्ण बात पर कांग्रेस के साथी का जवाब देना चाह रहे थे, इन्होंने दो बार एक बात दोहराया कि जब ईडी ने केस बंद कर दिया था, वो सोनिया जी और राहुल जी का केस बंद हो गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया था, मना कर दिया था। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो केस बंद कर दिया, उस केस को ईडी शुरू ही नहीं कर सकती है। अगर शुरू करती है तो शायद कंटेम्प्ट बनता है। मेरी थोड़ी कम जानकारी है। आप लोगों के पास वकीलों की फौज है, कपिल सिब्बल से लेके जो राम जी पर भी खड़ा कर चुके हैं सवाल, आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? तीसरी बात, अभी प्रेम जी ने कहा कोर्ट से सब उठ गया है, लेकिन नुपुर शर्मा पर जब कोर्ट का वर्डिक्ट आया, खाली फैसला नहीं आया, आप ही लोग उछल रहे थे कि ये कहा गया, ऐसे कहा गया, उस जज ने डांटा। उस समय तो आपका एकदम आस्था हो गई थी कोर्ट पर, तो वहां पर ये दोहरा चरित्र क्यों? तीसरी बात एक और मैं कहना चाहूंगा कि जितने लोग हैं, चाहे वो शिवसेना हो, टीएमसी हो या एनसीपी के लोग बंद हैं, क्या ईडी ने छापा मारा, वहां कुछ बिना बरामद हुए? क्या आप लोगों ने उनको निर्दोष साबित कर दिया? इतनी तेजी से मजम्मत किए चले जा रहे हैं सब लोग। पार्टी बचाने के लिए इतना नीचे गिर जाएंगे कि एक जो है, जो अभी पकड़ा गया, जिसके घर में रुपया पकड़ा गया, जिसके घर में सोना पकड़ा गया, मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, ईडी ऐसे नहीं जा सकता है। उसकी आप खिलाफत कर रहे हैं कि हमने किया। तो एक उदाहरण मैं और देना चाहता हूं। YSR रेड्डी की मौत हुई थी, वहां पर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, मुख्यमंत्री थे उनका बेटा शांति यात्रा निकालना चाह रहा था। कितने केस कांग्रेस ने लदवाए? क्या वो उस समय सही था? क्या आज आप लोग मानेंगे कि वो सही था, कांग्रेस ने सही किया था? बात करते हैं
इनको पूछने के बाद आप जो बताइए पूछा कितने गया, रुपए उसका जवाब नहीं सिसोदिया जी के कहने पर इनको खाली ठीक है, ठीक है, बातों की ईडी में रहते हैं। अपने लोगों के घर ठीक है, कांग्रेस ईडी की बातचीत कर लेते आईना हैं। उठाए, आज हम ईडी की बातचीत कर लेते हैं। बात को बहकाना आता है बस। नहीं, लेकिन ये सरकार बहकाने की सुन कौन क्यों सी नहीं रही बात है? है? मैंने राजू सबूत वाघमारे दिया साहब, तो ठीक है बहकाने की बात सर, है। अश्विनी जी आपकी बातें सुन ली हमने। राजू वाघमारे साहब, आप लोगों ने संसद सत्र से पहले भी हंगामा किया, संसद सत्र के दौरान भी ईडी का मसला उठाते रहे और विपक्ष इंटैक्ट है, विपक्ष इस मसले पर इंटैक्ट है कि ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है और खासतौर पर विपक्ष को निशाने पर लिया जा रहा है, नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। लेकिन सरकार सुन क्यों नहीं रही है? लोग आपके साथ खड़े हैं क्या? मेरा सवाल यह है, क्योंकि लोकतंत्र में अगर लोग आपके साथ खड़े हो जाएं इस मसले पर तो हो सकता है सरकार सुन जाए और सुने, ईडी भी सुने। लेकिन क्या लोग आपके साथ खड़े नहीं है, इस वजह से ये रिजल्ट है? कुंदन साहब, आप आपके दिल पे हाथ रख के सोच के आप जो एंकर है वो छोड़ के बताइए कि देश में जो चालू है वो बदले की भावना में विपक्ष को बंद करना है या नहीं। ये सिंपल सी बात है। स्वच्छता अभियान इस समय उनकी संस्थाएं कर रही हैं और जितने गलत लोग हैं वो पकड़े जाएंगे, जो सही होगा वो नहीं छूटेगा, छूट जाएगा, लेकिन जो गलत होगा वो नहीं छूटेगा। बता दे रहा हूँ वाघमारे साहब, एकदम आप निश्चिंत रहिए, स्वच्छता अभियान राजू वाघमारे साहब, मैंने सवाल इसीलिए पूछा। राजू वाघमारे साहब सुनिए, राजू वाघमारे साहब सुनिए, देखिए मेरा मत कोई मायने नहीं रखता यहाँ पर, मैं न्यूट्रल व्यक्ति हूं यहां पर। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि जब नतीजे आते हैं तो ये सब भी तो लोगों के जहन में चलता होगा ना कि सरकार विपक्ष को परेशान कर रही है, लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है, लोकतंत्र मरने वाला है भारत में, लोकतंत्र का कोई वजूद बचने वाला नहीं है। वोट करते वक्त लोग सोचते होंगे ना, तो कांग्रेस की और विपक्ष की स्थिति क्या हो जाती है? अभी ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग क्या आपके साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, इसलिए सरकार आपकी सुन नहीं रही है और पूरे विपक्ष की नहीं सुन रही है। कुंदन साहब, 2024 में जिस तरीके से भाजपा अभी तानाशाही और हिटलरशाही का काम कर रही है, 2024 के नतीजे डेफिनेटली भाजपा के खिलाफ होने वाले हैं। इसीलिए इस तरीके से 2% नेताओं को जेल में डालने का काम और जो 44-55 सीट है वो हमको लग रहा है कि 10 सीट प्रेम साहब, नहीं मिलेगी। ठीक है, ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ शबीर साहब, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। प्रेम साहब, मैं जानना चाहता हूँ, लोकतंत्र में भाई हार जीत को भी तो पैमाने के तौर पर देखेगा ना। सरकार जो पॉलिसी बनाती है, सरकार जिस पॉलिसी के साथ काम करती है, अगर जनता उस पर मुहर लगा रही है तो आप ही कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जब लोकतंत्र की हत्या हो रही है और लोकतंत्र में लोग जो हैं वो सरकार के साथ खड़े हैं, तो फिर कैसे लोकतंत्र की हत्या हो रही है? लोग सरकार के साथ खड़े नहीं है कुंदन जी, लोग सरकार के साथ खड़े नहीं है। वाघमारे साहब मैं आ रहा हूँ, राजू साहब देखिए राजू सर मैं आ रहा हूँ। अगर एक मिनट, अगर सर आपके साथ तो लोग खड़े नहीं है ना राजू जी, आपके साथ तो लोग खड़े नहीं है ना। 5 राज्यों के नतीजे 2 महीने पहले आए, आपके साथ लोग खड़े नहीं है ना। पुलवामा अगर नहीं करते थे भाजपा वाले तो लोग नहीं राजू वाघमारे साहब, 3-3.5 महीने पहले जो नतीजे है उसमें लोग आपके साथ खड़े नहीं थे ना। अब प्रेम जी मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, हमारा लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र को थोड़ा समझा जाए। राजू जी प्लीज, राजू जी आप सुन लीजिए, राजू जी थोड़ा समझा जाए। लोकतंत्र के बारे में जो सवाल है, हमारी जो संसद बनती है या राज्यसभा हो लोकसभा हो, उसमें क्या है? उसमें सत्ता पक्ष भी है, विपक्ष भी है, स्पीकर भी है, ये सब लेकर के सदन होता है, तो जो पीठ होती है, तो वहां लोकतंत्र का मतलब जिसकी ज्यादा सीट हो गई उसके साथ तो जनता है ही, सत्ता में है तो उनके साथ जनता है। लेकिन विपक्ष में जो है वो मिलकर के सरकार है, वो तरह तरह के प्रतिबंधों के साथ सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए विपक्ष हमेशा लगा रहता है। जनता ने कितना समर्थन दिया, उससे तो सदन बन गया, सरकार बन गई। लेकिन सरकार को चेतावनी देने के लिए, रोकने के लिए हमारी एक संसदीय प्रक्रिया है। सड़क पर हमारे पास प्रदर्शन का अधिकार है, आंदोलन का अधिकार, तमाम चीजें हैं। 13 करोड़ वोटर आज भी कांग्रेस के पास हैं हारने के बावजूद, और जबकि 22-23 करोड़ बीजेपी के पास हैं। तो ऐसा नहीं कि विपक्ष के पास समर्थन नहीं है, और 17 करोड़ वोटर तो कांग्रेस और बीजेपी छोड़ के जो बाकी विपक्ष हैं उनके पास हैं।
तो जो सदन है इन सबका अधिकार है इस सदन पर, देश के लोकतंत्र पर। इसलिए लोकतंत्र इस रूप में नहीं होगा कि जो सत्ता में है उनके पास ही सारी जनता उनके साथ ही है, जो विपक्ष में है उनके साथ भी जनता है। जी ठीक है प्रेम कुमार साहब, दरअसल एफपीटीपी सिस्टम हमारे देश में फर्स्ट पास द पोस्ट पोल जो है, यानी कि आपने 10 वोट मिल गए और किसी को 9 वोट मिले तो 10 वोट वाला भी जीत जाता है और सदन में पहुंच जाता है। ठीक है, ये अलग मसला है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि सरकार तो साफ तौर पर पल्ला झाड़ती है ना कि ईडी स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, तो फिर सरकार को बार बार जिम्मेदार क्यों ठहराया जाता है? क्या कोई निर्देश मिल रहा है? और निर्देश मिल रहा है तो किस तरह का निर्देश मिल रहा है? इसे एस्टैब्लिश कैसे किया जाए? सिर्फ इसलिए एस्टैब्लिश किया जाए कि अगर 3000 छापे पड़े और विपक्ष के नेताओं पर छापे पड़े तो इसलिए सरकार कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं और गृह मंत्री कह रहे हैं कि भाई जाइए और आप विपक्ष को परेशान कीजिए। देखिए ये बड़ा सवाल है कुंदन जी कि अगर 3000 छापे पड़ेंगे और उसमें एक भी सत्ता पक्ष का नहीं होगा तो सवाल उठेंगे। और उसके बाद हम उदाहरण भी दे रहे, बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। कर्नाटक का उदाहरण हमने दिया, वहाँ कटमनी स्पष्ट रूप से चल रहा है। लिंगायत समुदाय ने कहा सरकार को कि हमने दिया, आपकी सरकार में कटमनी ले रही है काम देने के बदले, मुख्यमंत्री उसकी जांच करवा रहे हैं। हेमंत सरकार का हमने उदाहरण दिया, हर जगह ऐसे उदाहरण है। लेकिन ईडी या सीबीआई या दूसरे संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वहां पर निष्क्रिय हैं। इसका मतलब है हम संबंध स्थापित नहीं कर सकते, लेकिन सर्कमस्टांशियल प्रूफ कहते हैं कि ईडी सीबीआई आईटी जो है निर्देशित होकर के काम कर रही है, स्वतंत्र होकर के काम नहीं कर रही। ठीक है शबीर साहब, ये ईडी की वजह से महाराष्ट्र की आपकी सरकार गिर गई क्या? जी हाँ, मैंने आपको ईडी के 3 सूत्र बताए थे। एक मैंने कहा एंड ऑफ द डेमोक्रेसी। अभी आपने एक बात कहा कि लोकतंत्र और लोकतंत्र की बात, देखिए मैं 4-5 पंक्तियां कह करके अपनी बात कहूंगा और इसी से अर्थ निकाल लीजिएगा। लोकतंत्र में कौन बड़ा, ये प्रश्न खड़ा है। लोक बड़ा कि तंत्र बड़ा, ये प्रश्न खड़ा है। लोकतंत्र के घोड़े पर व्यक्ति चढ़ा है, लोकतंत्र में कौन बड़ा, ये प्रश्न खड़ा है। लोकतंत्र है कहाँ? आज एक बात बताता हूं, ये लोकतंत्र नहीं है, मशीन तंत्र है। आप इलेक्शन को जो है ईवीएम से खत्म करा दीजिए, इनको पता चल जाएगा कि जनता किसको वोट दे रही है, किसको नहीं दे रही है। आज सबसे बड़ी बात है कि जब हमारा अकाउंट हैंग किया जा सकता है, मेरी बातें ट्रांसफर की जा सकती है, तो वोट भी ट्रांसफर हो सकता होगा। जब हारते हैं तो ईवीएम पर निशान लाइए प्रूफ करके बताइए, तो हम कहां से देंगे। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कुंदन साहब कि ये सबको सोचना चाहिए, ये सीढ़ी आपको ऊपरी मंजिल ले जाती है, जरा सा रुख बदलिए फिर यही नीचे ले आती है। जिस ईडी के सहारे आप सरकार बना और बिगाड़ रहे हैं, ये सरकारी तंत्र है, ये किसी के नहीं होते हैं, ये समय के साथ चलते हैं। और जब समय बदलेगा तो आप भी तैयार रहिएगा इनकी सारी चीजों का सजा भोगने के लिए। अश्वनी शाही साहब, मैं जानना चाहता हूँ, बहुत डिस्ट्रस्ट है चर्चा, 1 घंटे के चर्चा में अविश्वास जो है सरकारी संस्थाओं के प्रति, जो है संवैधानिक संस्थाओं के प्रति बहुत है। अदालत की प्रक्रियाओं पर भी सवाल हो गया, हालांकि मुख्य सचिव ने इस पर, मुख्य जज ने इस पर सवाल उठाए। लेकिन मैं जानना चाहता हूं इतना विश्वास क्यों है? लोकतंत्र की जो जान है, जो प्रक्रिया है, जो चुनाव है, उस पर भी अब सवाल खड़ा हो गया। देखिए कुंदन जी, मैंने पहले ही कहा कि जब विपक्ष के लोग, आज स्थिति ये है कि मोदी जी ने इस समय ये स्थिति कर दी है, उनके खिलाफ जनता की जो दीवानगी है वो इस कदर है कि वो जिस कामों को करते हैं वो देश हित में करते हैं। और आज ये लोग जो काम कर रहे हैं, चोरों को बचाने के लिए किस तरीके से मजबूत पैरवी कर रहे हैं, कहीं किसी ने नहीं कहा। आज हम लोग यहाँ पर 6 लोग हैं कुंदन साहब, 6 लोगों में किसी के ऊपर ईडी आई हो तो बता दीजिए। जब जो चोर होगा उसकी सफाई तो मोदी साहब करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान चलाया है, चोरों को नहीं छोड़ेंगे, ये बताते रहो। तो अपने भी चोरों को नहीं होगा उसको छुएंगे नहीं। आप जाइए, आप अपनी जो है चोरी को साबित कीजिए कि हम एकदम स्वच्छ है, नहीं है। आप बाहर आएंगे। अरे कौन साबित? आपने साबित किया? आपकी मशीनरी कहीं से साबित करती है? आप पहले अपने आप ही तो देखिए, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट तक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। तो ईडी के शिकंजे में अब संजय राउत हैं, इस पर विपक्ष आग बबूला है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार जो है ईडी का, यानी कि केंद्र सरकार ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है, एक तरफा इस्तेमाल कर रही है, और ईडी विपक्षी सरकारों को, विपक्ष नेताओं को परेशान करने के लिए इस्तेमाल में लाई जा रही है। चर्चा में फिलहाल इतना।